हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज 20.1 के जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसको हमने सॉल्व किया है। और अभी तक आपने बच्चों उन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और एक बात बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, determine the value of m in each of the following quadratic equations that will make the roots equal। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर दो नंबर्स या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमें उसको सॉल्व करके वहां से m का वैल्यू फाइंड करना है। और अगर उस m के वैल्यू को दोबारा इन इक्वेशंस में रखें तो इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो आपस में बराबर होंगे या इक्वल होंगे। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों इस नंबर 1 या नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो हमें ऑलरेडी पता है कि डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब क्या करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में a की जगह a का वैल्यू b और c की जगह c का वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों इस इक्वेशन में जो a का वैल्यू है वो है m प्लस 1 और जो b का वैल्यू है वो है 2 ब्रैकेट में m प्लस 3 और c का वैल्यू है बच्चों 2m प्लस 3। अब क्या करेंगे, a b और c तीनों के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले नंबर 1 या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में रखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो b किसके बराबर है बच्चों 2 ब्रैकेट में m प्लस 3। तो बच्चों उस पर आएगा स्क्वायर और यहां पर माइनस 4 जो है वो है फार्मूले का। उसके बाद a है तो a बराबर है m प्लस 1 के और c बराबर है 2m प्लस 3 के। तो बच्चों अब यहां पर डेल की जो साइन है वो तो एज इट ही आएगी। अब ये स्क्वायर इस 2 पर भी है और इस ब्रैकेट पर भी है, तो 2 का स्क्वायर बच्चों होगा 4 और m प्लस 3 पर होल स्क्वायर एज इट ही आएगा। अब माइनस 4 को एज इट ही लिखेंगे। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो m को करें 2m से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर मिलेगा 2m स्क्वायर और m को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3m मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ये जो प्लस 1 है उसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को करें 2m से तो यहां पर हमें 2m मिलेगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 3 ही मिलेगा। तो बच्चों अब डेल की साइन एज इट और 4 भी एज इट ही आएगा। अब a प्लस बी मतलब m प्लस 3 पर होल स्क्वायर है तो यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों इसको ओपन करेंगे तो m पर स्क्वायर आएगा प्लस 6m प्लस 9। तो बच्चों हमने m प्लस 3 होल स्क्वायर को ओपन किया है तो हमें ये रिजल्ट मिला है। माइनस 4 को एज इट ही लिखेंगे और 2m होल स्क्वायर भी एज इट ही आएगा। अब 2m भी प्लस का है 3m प्लस का है तो प्लस का हमें मिलेगा 5m और प्लस 3 एज इट। अब माइनस 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों डेल इज इक्वल टू 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 4m स्क्वायर, 4 को करें 6 से तो 24m प्लस 9 से तो 36 या 36 मिलेगा। और 4 को करें माइनस 4 को करें 2m स्क्वायर से तो माइनस के 8m स्क्वायर प्लस सॉरी यहां पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस 4 को करें 5 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर मिलेगा 20m माइनस और 4 को करें 3 से मल्टीप्लाई 12 हमें मिलेगा। तो बच्चों अब यहां पर डेल की साइन तो एज इट ही आएगी। आप देखिए 4m स्क्वायर जो है वो है प्लस का और 8m स्क्वायर जो है वो है माइनस का। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 4m स्क्वायर
हमें मिलेंगे। और इसी तरह से ये जो 20m है वो है माइनस के, और जो 24m है वो है प्लस के। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस के 4m मिलेंगे। और इसी तरह से 36 जो है वो है प्लस के और 12 है माइनस के। तो अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस के मिलेंगे बच्चों 24 ही मिलेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो डेल की साइन है बच्चों, ये जो डेल की साइन है इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। तो हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो मिलेगा -4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप देखिए क्या इस इक्वेशन में कोई नंबर कॉमन है? जी हाँ, इस सारे टर्म्स में या इस इक्वेशन में जो है ना 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में -m स्क्वायर, और यहाँ पर ये 4 कॉमन आएगा तो प्लस का m रहेगा, और इधर बच्चों रहेगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है वो इस ब्रैकेट से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाकर 0 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेगा तो वो 0 ही बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, -m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप देखिए ये जो m स्क्वायर है वो है माइनस का, पर हमें इसको प्लस का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, तो ये जो m है वो माइनस का बन जाएगा, और 6 भी माइनस का इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप देखिए इक्वेशन को, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को करेंगे फैक्टराइज। मतलब इसका जो मिडिल टर्म है उसको हम ब्रेक करेंगे, और फैक्टराइजेशन हमें ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह से करते हैं। तो बच्चों हमें यहां पर क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस -m को रिप्लेस किया है -3m प्लस 2m से, क्योंकि अगर -3m को प्लस 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मिलेगी प्रोडक्ट, और अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें माइनस का m ही मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है? जी हाँ, इन दोनों टर्म्स में जो है वो हमारा m कॉमन है। तो यहां पर ब्रैकेट में रहेगा m-3, और इसी तरह से क्या इन दोनों नंबर्स में या इन दोनों टर्म्स में कोई नंबर कॉमन है? जी हाँ, इन दोनों टर्म्स में बच्चों 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में m-3 रहेगा। अब आप देखिए यहां पर m-3 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में भी m-3 है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे m-3 को, और m प्लस 2 को हम सेकंड ब्रैकेट में रखेंगे और इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स हैं वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, m-3 को 0 के बराबर रखेंगे, और इसी तरह से बच्चों m प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो अगर आप देखिए m-3 0 के बराबर है, तो ये 3 है वो लेफ्ट साइड में माइनस का है, अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहाँ पर एक m का वैल्यू मिलेगा बच्चों 3, और इसी तरह से m प्लस 2 बराबर है किसके, 0 के। तो ये जो 2 है लेफ्ट साइड में वो प्लस का है, अगर उसको हम शिफ्ट करें राइट साइड में तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो हमें दूसरा m का सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों -2। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करके m का वैल्यू फाइंड किया है, और m किसके बराबर है, एक 3 के और -2 के। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर सेकंड को, और सेकंड नंबर में है क्या, हमें ये इक्वेशन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही
जिस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का यूज करके नंबर 1 को सॉल्व किया है, वैसे ही इसी इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए इस इक्वेशन में जो a है वो 9 के बराबर है, b बराबर है m के और c बराबर है बच्चों किसके, 16 के। और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है क्या, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेल है इस डेल को हम रखेंगे 0 के बराबर। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर आएगा। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में a, b और c तीनों के वैल्यूज को उठाकर पुट करेंगे और फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या है, बी स्क्वायर, तो b बराबर है m के, तो यहाँ पर m पर स्क्वायर आएगा, माइनस 4 बच्चों फार्मूले का, a बराबर किसके, 9 के और c बराबर 16 के या 16 के और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों m पर तो स्क्वायर एज इट ही आएगा, पर आप देखिए ये जो तीनों नंबर्स हैं -4, 9 और 16 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 576 और इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है m का वैल्यू। तो ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में वो है माइनस का, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो बच्चों हमें यहाँ पर m स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 576। तो आप देखिए m पर क्या है, स्क्वायर है और हमें बच्चों जस्ट m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं वो तो हमें ऑलरेडी पता है। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट देंगे, तो m स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट आएगा और 576 पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर m इज इक्वल टू, आप देखिए 576 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 24, पर यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखेंगे। तो आप देखिए बच्चों m किसके बराबर है, m बराबर है प्लस माइनस 24 के, और यही इस m का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला और हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है प्लस माइनस 24। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को और नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 2 नंबर्स गिवन हैं और हमें उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके ये बताना है क्या इन इक्वेशंस का जो रूट्स है वो रियल होंगे या नहीं। तो बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू हो या उसका सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस कंडीशन में उन इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे ना वो रियल होंगे। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों इस इक्वेशन में जो a है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और b किसके बराबर है, -2 ब्रैकेट में k प्लस 1 अपान k, और c किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब हमारे पास a, b और c तीनों के वैल्यूज है। अब यहां पर हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस फार्मूले में या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में a, b और c तीनों के वैल्यूज को उठाकर यहां पर रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बच्चों डेल जो है वो एज इट ही आएगा बी स्क्वायर। अब b इस नंबर के बराबर है तो -2 ब्रैकेट में k प्लस 1 अपान k, और उस पर बच्चों क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि b पर क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पर -4 जो है वो है फार्मूले का,
अब उसके साथ a आएगा, a 1 के बराबर और c बराबर है 3 के। तो बच्चों अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर डेल की साइन एज इट, अब ये जो स्क्वायर है वो -2 पर भी है और इस ब्रैकेट पर भी है, तो -2 का स्क्वायर तो होगा बच्चों 4, और इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। बच्चों ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, और ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर k प्लस 1 अपान k पर जो है ना वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा k स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, यहाँ पर ये जो k है वो a है, और यहाँ पर ये जो 1 अपान k है वो b है, और यहाँ पर b पर स्क्वायर आएगा। तो बच्चों 1 पर स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर k पर स्क्वायर आएगा, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हमें मिलेंगे। तो आप देखिए इस ब्रैकेट में ये जो k है बच्चों, ये k और ये k एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, डेल इज इक्वल टू ये 4 एज इट ही आएगा। अब ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों 2 एज इट ही आएगा, और प्लस 1 अपान k स्क्वायर -12। तो बच्चों आप देखिए क्या इस सारे टर्म और -12 में कोई नंबर कॉमन है? जी हाँ, इस फर्स्ट वाले टर्म और -12 में क्या है, 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 4 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर डेल की साइन एज इट, अब 4 कॉमन, ब्रैकेट में बच्चों k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपान k स्क्वायर एज इट, और यहाँ पर बच्चों -3 हमें मिलेगा, क्योंकि हमने इस फर्स्ट वाले टर्म और -12 से क्या लिया है, 4 कॉमन लिया है, वो यहाँ पर हमने लिखा है। तो बच्चों अब डेल को एज इट ही लिखेंगे और 4 को एज इट ही लिखेंगे। अब आप देखिए ये जो 3 है वो है माइनस का और 2 किसका है, प्लस का है। तो हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें -1 मिलेगा और प्लस 1 अपान k स्क्वायर एज इट हमें मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 4 को करेंगे ब्रैकेट से फिर से मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल इज इक्वल टू 4 k स्क्वायर -4 प्लस 4 अपान k स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंडीशन बनाएंगे फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर की या a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, ऐड और सबट्रैक्ट। बच्चों हम अपनी तरफ से ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे क्या, 4 को। हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे 4 को। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, डेल इज इक्वल टू 4 k स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिलेगी -4 प्लस 4 अपान k स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर प्लस का 4। तो बच्चों अब इस -4 को इस -4 से करेंगे ऐड, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल इज इक्वल टू 4 k स्क्वायर माइनस का 8 प्लस 4 अपान k स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों क्या इस फर्स्ट वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, इस फर्स्ट वाले टर्म को हम फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4k होल स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे 2k होल स्क्वायर। क्योंकि अगर इस स्क्वायर को फिर से ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा और k पर फिर से स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर -2 फार्मूले का। अब यहाँ पर a की जगह हम लिखेंगे बच्चों 2k और b की जगह लिखेंगे बच्चों 2 अपान k, क्योंकि अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 मिलेगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमें 8 मिलेगा, किसका, माइनस का, और ये k एक दूसरे से कट जाएंगी। और इसी तरह से प्लस 2 अपान k होल स्क्वायर और ये +4 बच्चों एज इट। अब आप देखिए ये जो हमारा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाले टर्म को हम फिर से फार्मूले में क्लोज करेंगे 2k माइनस k 2 अपान k होल स्क्वायर
और प्लस 4। तो बच्चों अब आप देखिए इस फार्मूले को 2k-2 प्लस 4 को, ये जो वैल्यू है ये आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। क्योंकि आप देखिए अगर हम यहां पर बच्चों रखें k का वैल्यू 1, 2k-2 प्लस 4 में अगर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो बच्चों 0 बन जाएगा, पर हमें यहां पर मिलेगा प्लस का 4। मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमें मिला है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो उस कंडीशन में बच्चों ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। क्योंकि आप चेक कर सकते हैं अगर आप k की जगह 1 रखेंगे तो आपको प्लस का 4 मिलेगा, अगर आप k की जगह 2 रखेंगे तो फिर भी आपको प्लस का 4 ही मिलेगा। मतलब ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये ग्रेटर देन 0 है। तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है, और हमें यही बताना था। और लास्ट में बच्चों हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर 1 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था क्या इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। और किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट या डेल का जो रिजल्ट हो वो ग्रेटर देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसी कंडीशन में उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो आप देखिए हमें ये जो लास्ट में रिजल्ट मिला है 2k-2 प्लस 4, अगर हम यहां पर k की वैल्यू 0 रखें तो फिर भी हमें 4 मिलेगा, अगर k की वैल्यू 1 रखेंगे फिर भी हमें 4 मिलेगा। तो 4 जो है वो 0 से ग्रेटर देन है। तो इस कंडीशन में इस डिस्क्रिमिनेंट का जो रिजल्ट है वो क्या है, रियल है। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था, और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव। तो इस तरह से नंबर 1 को हमने सॉल्व किया है। तो जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 2 को, और हम इसको प्रूव करेंगे क्या इस क्वाड्रिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भी रियल होंगे या नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए यहां पर जो a है वो बराबर है 2n के, और b किसके बराबर है, 2 ब्रैकेट में l प्लस m प्लस n, और यहां पर जो c है वो बच्चों बराबर है l प्लस m के। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर 2 को भी सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो बच्चों फार्मूला क्या है, डेल इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो बच्चों ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में a, b और c तीनों के वैल्यूज को उठाकर पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों डेल इज इक्वल टू b², तो b इस टर्म के बराबर है, तो 2 ब्रैकेट में l प्लस m प्लस n, और उस पर बच्चों क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि b पर क्या है, स्क्वायर है। और यहां पर -4 जो फार्मूले का, और फिर क्या है a बराबर है 2n के, और बच्चों c किसके बराबर है, प्लस m में। तो बच्चों आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो इस 2 पर भी है और इस ब्रैकेट पर भी है। तो अब क्या करेंगे हम, इस 2 का स्क्वायर तो बच्चों हमें मिलेगा 4, पर l प्लस m प्लस n पर बच्चों होल स्क्वायर आएगा, और -4 को एज इट ही लिखेंगे, और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2n को l से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमें मिलेगा 2ln, प्लस 2n को m से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2mn हमें मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर इस फर्स्ट ब्रैकेट में l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर है, तो यहां पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, हमारे 3 नंबर्स के होल स्क्वायर का, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है। जिस तरह से हमने देखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, वैसे ही 3 नंबर्स पर अगर होल स्क्वायर है तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो बच्चों अब इस फर्स्ट ब्रैकेट पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके बाद -4 को इस नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर जो डेल की साइन है वो तो एज इट आएगी और 4 को एज इट ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें एल पर स्क्वायर मिलेगा प्लस एम पर स्क्वायर प्लस एन पर स्क्वायर प्लस अब 2 एम प्लस 2, यहाँ पर हमें मिलेगा एम एन और प्लस 2 LN और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह से -4 को अगर 2LN से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 8LN मिलेंगे और माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और 4 को करें 2MN से तो हमें यहाँ पर 8MN मिलेगा। तो बच्चों अब यहाँ पर ये जो 4 है उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर डेल सेम आएगा, 4 को L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 4L स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर प्लस 4N स्क्वायर प्लस अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8LM प्लस 8MN प्लस 8LN और माइनस 8LN और माइनस 8MN सेम आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस राइट साइड में ये जो हमें प्रॉब्लम मिला है, क्या इसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? जी हाँ, आप देखिए यहाँ पर ये जो 8MN है वो किसके हैं? माइनस के, और ये जो 8MN है वो है प्लस के। तो बच्चों ये तो आपस में कट जाएंगे और इसी तरह से 8LN जो है वो प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो आपस में कट गए। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? डेल इज इक्वल टू 4L स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर प्लस 4N स्क्वायर प्लस 8LM हमें मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस प्रॉब्लम की राइट हैंड साइड में क्या इन सारे टर्म्स में कोई नंबर कॉमन है? जी हाँ, इन सारे टर्म्स में जो है ना वो 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 को कॉमन लेंगे। तो डेल इज इक्वल टू 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM ब्रैकेट ओवर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए इस 2LM को L स्क्वायर और M स्क्वायर के बीच में रखेंगे और यहां पर हम एक फार्मूला बनाएंगे। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? डेल सेम 4 जो कॉमन है वो एज इट आएगा। अब L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस N, सॉरी यहां पर आएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए इन टर्म्स को L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर, क्या ये एक फार्मूला नहीं बन रहा है A प्लस B होल स्क्वायर का? जी हाँ, ये एक फार्मूला बन रहा है L प्लस M होल स्क्वायर का। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? डेल इज इक्वल टू 4 कॉमन, यहां पर हमें मिलेगा बच्चों L प्लस M होल स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो हमें डेल या डिस्क्रिमिनेंट मिला है अब इसको हम रखेंगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि बच्चों आप देखिए 4 ब्रैकेट में L प्लस M होल स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर हम यहां पर रखें इन सारे नंबर्स की वैल्यू 1, क्योंकि अगर L M और N की वैल्यू 1 रखें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम यहां पर L M N की वैल्यू 2 रखें तो वो भी हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। चाहे हम यहां पर नेगेटिव वैल्यूज रखें चाहे हम यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज रखें फिर भी हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा एक्सेप्ट 0, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कह रहा है कि जो M है वो किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों इस तरह से ये जो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिला है तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। तो बच्चों अगर रियल है तो यही तो हमें प्रूव करना था, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या नहीं। तो आप देखिए अगर यहां पर आप L M N की वैल्यू 0 को छोड़कर अगर आप नेगेटिव पुट करते हैं या पॉजिटिव तो फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था और ये हमारे क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। तो लास्ट में बच्चों हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर 2 को प्रूव किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से प्रूव किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 20.1 के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।